नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। टेस्ला ने भारत में अपनी पहले शोरूम खोलने का फैसला मुंबई के प्रतिष्ठित बीकेसी इलाके में किया है और इस शोरूम के लिए कंपनी प्रति महीने 1.5 करोड़ रुपए का रेंट भी चुकाएगी। ये कदम भारतीय बाजार में टेस्ला की महत्वाकांक्षी एंट्री को दर्शाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। टेस्ला की भारत में एंट्री। टेस्ला ने भारत में अपनी एंट्री को लेकर कई वर्षों से चर्चा की थी। शुरुआत में भारत में टेस्ला के आने को लेकर कई सवाल थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि टेस्ला अपने इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री और सर्विस के लिए भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है। और इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रोत्साहन और छूट देने वाले फैसले ने टेस्ला के इस फैसले को आसान भी बना दिया है। बीकेसी में टेस्ला का शोरूम। बीकेसी मुंबई का एक प्रमुख व्यापारिक और व्यवसायिक क्षेत्र है, जहां पर कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर और शोरूम स्थित हैं। टेस्ला ने यहां अपनी पहले शोरूम खोलने का फैसला किया और इस शोरूम की जगह को लेकर कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं, जिनके अनुसार टेस्ला के भारतीय ब्रांच को 35,000 से 40,000 स्क्वायर फीट का स्पेस भी दिया जाएगा। रेंट की राशि। बीकेसी के इस पॉश और महंगे क्षेत्र में एक शोरूम खोलना टेस्ला के लिए एक बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी है। इस शोरूम के लिए टेस्ला के द्वारा प्रति माह 1.5 करोड़ रुपए का रेंट करीब चुकाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रेंट की राशि थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि टेस्ला की शोरूम के लिए रेंट काफी अधिक होगा, क्योंकि बीकेसी का स्थान मुंबई के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक है। भारत में टेस्ला का भविष्य। टेस्ला की भारत में एंट्री भारतीय बाजार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। टेस्ला के आने से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है और उसके साथ ही भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। स्थानीय बाजार में टेस्ला की चुनौती। भारत में टेस्ला के लिए एक बड़ी चुनौती स्थानीय कार निर्माताओं से होगी, जिनमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर रही है। इन कंपनियों के पास पहले से ही भारतीय बाजार में मजबूत पैठ है। टेस्ला को इन कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि टेस्ला ने भारत में अपने सुपर चार्जर नेटवर्क के विस्तार की भी योजना बनाई है, लेकिन इस मामले में सरकार की मदद और निवेश भी आवश्यक होगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का भविष्य। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। भारतीय सरकार ने ईवीएस के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं और सब्सिडी भी प्रदान की है। इसमें फेम इंडिया योजना भी शामिल है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर अनुकूल कर नीति और सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा भारत में बढ़ती प्रदूषण समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार और भी अधिक आकर्षण बनता जा रहा है। भारत की सुरक्षा और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक भी है। टेस्ला की भारत में एंट्री भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अहम घटना है। बीकेसी में शोरूम के लिए दी गई रेंट की राशि और टेस्ला में भारत के भविष्य को लेकर उम्मीदें एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। हालांकि टेस्ला के लिए भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर वो भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से अपने उत्पादों को पेश करती है, तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में एक अहम भूमिका निभा सकती है। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।